हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th गणित का जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या की भूमिका या फिर परिचय। यानी हमें समझना है कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सा संख्या आता है, यानी इसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं और उनका आपस में क्या संबंध है। तो ये अध्याय जो है संख्या से संबंधित है। तो संख्या समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा संख्या जिससे बनता है वो होता है अंक, और अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। इन सभी को हम अंक कहते हैं। अब पूरी जो संख्याएं हैं इन्हीं कितना अंक हुआ, 1 से लेकर 9 तक 9 हुआ और एक 0, 10। यानी पूरा जो संख्या है वो सब इन्हीं 10 अंकों से बना होता है। तो पहले तरह का संख्या समझते हैं। यानी संख्या का प्रकार। तो संख्या बना किससे है? अंक से। जैसे मान लीजिए 1, 3, 7 ले, तो उससे हम कौन कौन सा संख्या बना सकते हैं? 137, 173, 317। इस तरह अगर हम इसको अलग अलग तरीक़े से सजाएं इन्हीं 3 अंकों को, तो अलग अलग संख्या हमें मिल जाएगा। तो अब संख्या तो बनाना हम सीख लिए, तो संख्या का प्रकार समझते हैं। तो संख्या का जो प्रकार है उसमें पहले तरह का जो संख्या है वो होता है प्राकृत संख्या। जिस संख्या का इस्तेमाल हम गिनती में करते हैं, यानी गिनती की जो संख्या है वही सब प्राकृत संख्या है। तो गिनती में क्या इस्तेमाल होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और जितना बड़ा संख्या में वस्तु हमारे पास होगा, ये गिनती का संख्या उतना ही बड़ा होगा। यानी ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये अनंत तक जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इसी प्राकृत संख्या में अगर हम 0 मिला दें तब पूर्ण संख्या बन जाता है। इसी में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो ये जो है वो पूर्ण संख्या बन गया। तो यहाँ से 2 छोटा छोटा सवाल हम कर लेते हैं। जैसे क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? सही है या गलत, ये हमें बताना है। इसमें से हमें टिक करना है, ये सही होगा या गलत। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या है कौन? 1 से लेकर इधर अनंत तक। ये सब अगर पूर्ण संख्या के अंदर हमें मिल जाए तो ये सही है, नहीं तो गलत है। तो ये पूरा प्राकृत संख्या यहाँ पूर्ण में आ गया है, इसलिए ये क्या है? सही है। दूसरा सवाल, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं? तो सब पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत है क्या? तो गलत है, क्योंकि पूर्ण में 0 तो है लेकिन ये प्राकृत में नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा सवाल, एकमात्र पूर्ण संख्या बताएं जो प्राकृत नहीं है। यानी ऐसा पूर्ण संख्या हमें बताना है जो प्राकृत नहीं है। तो पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक है, तो इसमें कौन प्राकृत नहीं है? सिर्फ 0, बाकी सब तो प्राकृत है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा उत्तर होगा।
तो दो तरह का संख्या अभी तक हम लोग समझ लिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसमें आपस में संबंध भी समझ लिए। अब तीसरा समझते हैं पूर्णांक संख्या। तो इसको एक रेखा की मदद से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 2, अब दाएं तरफ एक एक बढ़ाते चलेंगे। अब इस तीर का मतलब है कि ये आगे कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। यानी जैसे ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है ना, इसी तरह यहाँ से शुरू होकर 0 से एक एक बढ़ते हुए ये अनंत तक जा रहा है। तो इधर बढ़ रहा है तो इधर क्या होगा, घटेगा। तो इधर -1 होगा, फिर इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, और तीर इधर भी है, यानी इधर भी ये अनंत तक जाएगा। तो इस पर जो जो संख्या आएगा, दाएं तरफ एक एक बढ़ाते हुए और बाएं तरफ एक एक घटाते हुए, तो वो सब पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी पूर्ण संख्या में क्या क्या आ रहा है, पूरा प्राकृत आ रहा है और पूरा पूर्ण भी आ रहा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूरा प्राकृत संख्या पूर्णांक भी है और पूरा पूर्ण संख्या पूर्णांक भी है। तो पूर्णांक में प्राकृत और पूर्ण से एक्स्ट्रा क्या है, ये ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ से 1 से शुरू होकर इधर अनंत तक जो संख्या है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी पॉजिटिव। और इधर माइनस है तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। बस बचा कौन, एक 0। तो 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक है, तो इसको समझते हैं। 0 को हम +0 भी लिख सकते हैं और इसी 0 को -0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 0 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और दोनों का मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसलिए हम इसे न तो धनात्मक कह सकते हैं न ही ऋणात्मक। तो यहाँ एक बात लिख लेते हैं, 0 यानी 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक। चलिए, तो स्क्रीन पॉज करके इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगले तरह का संख्या हम लोग शुरू करते हैं। अगले तरह का संख्या जो है वो है चौथा यानी D नंबर, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखने पर P तथा Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q 0 के बराबर नहीं हो। यानी परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम 7 और ये लेते हैं 2/3 और एक लेते हैं √3/4। तो जो भी हम संख्या ले रहे हैं उसे अगर हमें पता करना है ये परिमेय है या नहीं, तो उसको पहले तो हमें ऊपर और नीचे इस रूप में लिखना है। तो यहाँ सिर्फ ऊपर है और यहाँ ऊपर नीचे दोनों है, यहाँ भी ऊपर है नीचे है, दोनों है। तो यहाँ ऊपर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही है। लेकिन ये नहीं है तो यहाँ नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, तो 1 यहाँ लिख सकते हैं। नीचे 1 इसलिए छिपा है क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए 6/2 है
तो इसको हम 2 से 6 को काट देंगे तो कितना बार में मिलेगा, 3 बार में। तो ये 3 इसको हम लिख सकते हैं। और ये 2 से 1 बार में कटा है ना, तो नीचे 1 है, तो ये नीचे 1 छिप जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से अगर 3 में भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो डायरेक्ट 3 लिख दिए। यानी 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कारण भी हम समझ लिए कि नीचे क्यों 1 छिपा है। तो अब ये तीनों संख्या को हम p/q के रूप में लिख लिए। तो इतना लिखते ही हम नहीं कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। इस पर और क्या शर्त है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। और क्या शर्त है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक को हम ध्यान में लाएंगे। पूर्णांक होता क्या है, ये 0 इधर 1 बढ़ता जाएगा और इधर 1 घटता जाएगा। तो हमें 7 तो इधर आगे मिल जाएगा, 1 यहाँ मिल जाएगा। तो ये दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय। इसी तरह ये भी परिमेय हो गया। और यहाँ क्या है, √3 इधर हमें कहीं नहीं मिलेगा और इसको रूट से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 का वर्गमूल जो है वो दशमलव में चला जाता है। तो इसलिए ये क्या है, परिमेय नहीं है। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो जो परिमेय नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, जो परिमेय नहीं है वो है अपरिमेय। यानी अपरिमेय का परिभाषा क्या है, जो संख्या परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय पर। छोटा छोटा एग्जाम्पल करते हैं और अच्छा एग्जाम्पल अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। उसके लिए कुछ और भी हमें सीखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ छोटा छोटा एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की पहचान कर लिखें। सात बटा 6 -6/18 -13/-26 -4 0 √16/6 √5/3। चलिए अब इसका नंबर दे देते हैं। ये मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 और ये 7 नंबर। तो पहला नंबर जो है 7/6, तो ये p/q के रूप में तो पहले से ही है। तो हमें देखना क्या है कि ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, 7 और 6, यानी इसमें से मिलना चाहिए। तो 7 आगे मिलेगा, 6 भी आगे मिलेगा, तो ये क्या है, परिमेय है। दूसरा है -6/18, तो ये p/q के रूप में है। -6 इधर हमें मिलेगा बाएं तरफ और 18 इधर आगे मिलेगा। तो ये दोनों पूर्णांक है और p/q के रूप में है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। तीसरा -13/-26, तो ये भी p/q के रूप में पहले से ही है और ये भी पूर्णांक है, क्योंकि आगे इधर -13 मिलेगा, -12 के बाद इधर बाएं तरफ -13 मिलेगा, फिर -26 भी मिलेगा -25 के बाद। तो ये क्या है, ये भी परिमेय हो गया और नीचे वाला 0 भी नहीं है। चौथा है -4, तो ये p/q के रूप में नहीं है, तो पहले लिखेंगे। तो नीचे क्या छिपा है, 1, तो -4 और 1 ये दोनों पूर्णांक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय, और नीचे वाला 0 नहीं है।
पाँचवा 0। ये p/q के रूप में नहीं है तो नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख लिए। तो अब 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है तो ये हो गया परिमेय। छठा √16/6। अब ये क्या है, ये तो p/q के रूप में है लेकिन √16 इधर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा। 6 तो मिल जाएगा जो नीचे है वो, यानी q मिल जाएगा इधर आगे। √16 मिलेगा या नहीं, पहली बार तो देखने से लग रहा है कि नहीं मिलेगा क्योंकि इधर रूट वाला कोई संख्या नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ क्या सोचेंगे कि इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या। तो 16 का इसका मतलब है वर्गमूल। तो वर्गमूल हमें किसका लेना है, 16 का। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और नीचे है 6। तो अब ये किस में बदल गया, 4 में। तो 4 तो पूर्णांक है और आगे 6 मिलेगा तो ये क्या हो गया, परिमेय। सातवां है √5/3। अब ये p/q के रूप में है पहले से, तो हमें देखना है कि ये दोनों पूर्णांक है या नहीं। तो √5 ये तो कहीं आगे हमें नहीं मिलेगा, 3 मिल जाएगा, यहाँ पे है 3, यहाँ पूर्णांक में 3 है, √5 नहीं मिलेगा। तो ये जो √5 है इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, रूट से ये बाहर निकल सकता है। 5 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 3 का वर्गमूल होता है 9, यानी इसका वर्गमूल कोई हमें नहीं मिलेगा, पूरा संख्या में दशमलव में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पे आधारित कुछ उदाहरण करेंगे जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कहीं समझने में कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, समझाने का तरीका बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।